आप तो अपने पति को बस या कह दीजिए कि इस दुश्मनी को संभाल के रखें, क्योंकि आनंदी श्रीधर शास्त्री समय समय पर उन्हें इस रंजिश की याद दिलाती रहेगी कि हमारी जुबान से निकली उनकी हवेली की कोई राज की बात उनकी हवेली के रिश्तों का नक्शा को नहीं बदल डाले। लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। दादी देखो ना, सुंदरी दीदी मुझे परेशान कर रही है। अरे लाडू, छोटो भाई है, पढ़ बेटा पढ़। दादी देखो ना, चिकोटी काट रही है। अरे क्यों सतावे इसे? दादी चिकोटी तो काटी, बस प्यार से। ये ना मेरा छोटा सा भाई है। फिर से काटा। सब तो अठी है, कौन हो सकेगो? वहम होवेगो मेरो। यो तो रजवाड़े के लोगों की पुरानी आदत है, पहले वार करते हैं, उसके बाद घस घस के घावों पे मलहम लगा। जो तू अपनी जान की खैर चावे है तो चलो जा ठेसू। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि बड़ी अनहोनी हो जाए। प्लीज गो। निर्भय, दिलથી તું અહીંયા નહીં પણ કશે બીજે જ છે। मेरा मतलब है दिल से तू यहाँ नहीं, कहीं और है, जहाँ इस समय तुझे होना चाहिए था। I mean, तुझे आंटी के साथ चले जाना चाहिए था। I mean, यहाँ पर बैठे बैठे परेशान होने से तो अच्छा ही था ना। तू सही कह रहा है पोपो यार, पर तुझे लगता है पर ये पॉसिबल भी तो नहीं था ना। दोनों परिवारों के बीच जो पिछले कुछ टाइम से माहौल चल रहा है, तुझे क्या लगता है मुझे वहां मम्मी अपने साथ श्रीधर काका के घर ले जाती? हाँ वो तो है, पर ऐसे हालात में जहां दो परिवारों के बीच में तलवार खींची हुई है, वहां उनका अकेला जाना ठीक नहीं था। कहीं उनके साथ भी वैसा ही बिहेव किया जैसे तेरे साथ किया था तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हाँ वो बात अलग है कि अगर उनके साथ और कोई जाता तो घटना घट सकती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त श्रीधर काका के घर पर आई दुख की घड़ी में मम्मी का वहां पर जाना आनंदी काकी के मन को जरूर सुकून देगा। और जितना मैंने समझा है या जितना मैं जानता हूं, इस वक्त उनके परिवार को बहुत ही ज्यादा हमदर्दी की जरूरत है, जो वहां पर मम्मी के जाने से उन्हें जरूर मिलेगी। भाभी साहब,
इतनी देर कर दी आपने आने में, हम इतना घबरा गए थे। आप वो आनंदी को मिलने चली गई और वो भी बिना किसी को साथ लिए। राजलक्ष्मी, आज जो हमने आनंदी की आंखों में पड़ा है, उसमें गहरे दुख के साथ साथ एक गुस्सा और नफरत भी। उन्होंने आज अपने पति की मृत्यु और इस हवेली के लोगों के साथ नफरत और दुश्मनी का इजहार किया। उसने दुश्मनी का इजहार किया और अब डर गई भाभी साहब। कभी भाई साहब को श्रीधर के उठावने में भेजकर, कभी निर्भय को उसके घर दुख कराने भेज। और आज आप खुद घर की मान ना रखकर कोई आई ना उसकी चौखट पर। जो बार बार उसके घर जाना आपके लिए इंसानियत का पाठ होगा। हमारे लिए तो उसके सामने झुकने बराबर है। निर्भय, तो ना खराब ना लगे तो एक सवाल पूछूं? मेरा मतलब है कि तुझे बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? आखिर तेरी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में कि दुश्मनी की वजह क्या है? हाँ, वो सच कहूं तो आज तक मैं इस सवाल को लेकर खुद उलझा हुआ, क्योंकि मुझे खुद इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि दुश्मनी की वजह क्या है। जब मैं मम्मी या पापा के पास जाता हूं तो हमेशा मुझे गोलमोल सा जवाब मिलता है, मानो कुछ ऐसी बात है जो वो लोग शेयर नहीं करना चाहते। कमाल की बात है यार, एक तरफ इतनी बड़ी बात और दूसरी तरफ तेरी और सुरभि की दोस्ती। और कभी कभी तो मुझे तेरी और सुरभि की दोस्ती से कुछ ज्यादा ही लगती है। ये निर्भय, सच बोलूं तो मुझे तो ये सोच के ही डर लगता है कि इस दुश्मनी के माहौल में तुम दोनों का रिश्ता इन सबको रास नहीं आएगा तो। सही कह रहे हैं यार पोपो, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन सुरभि और मेरी वजह से और हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे इन परिवारों को करीब लाने की। और पोपो, मुझे पता नहीं क्यों एक और बात लगती है कि इन दोनों परिवारों के बीच रंजिश की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक छोटी सी गलतफहमी है, और जो कि बहुत जल्द खत्म होकर रहेगी, क्योंकि गलतफहमियां ज्यादा दिन तक टिके नहीं रहती है। और देखना, बहुत जल्द ये गलतफहमी भी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द। सा, ये आप क्या कह रहे हैं? और वो भी भाभी सा से? साहब भूल रहे हैं कि मैं कुछ ना भूला राजलक्ष्मी। भूल तो ये सब रहे, जो बार बार उस फुंकारती नागिन के सामने दूध का कटोरा लेके जाए। और ये सब आप सोच की वजह से हो रहा है भाभी। राज,
आप सच में भूल रहे हैं कि आप अपनी भाभी साथ से बात करें। जो दिन रात आप परंपराओं की बात करते रहते हो ना, ये मत भूलिए कि आप घर में रहते हैं, किसी जंग के मैदान में नहीं। सिर्फ दुश्मनी निभाने की बात की जाती है। हमारे परंपराओं के तौर से बड़ों को इज्जत और आदर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आप भूल जाते हैं। जहां तक नंदिनी जी का सवाल जाने का है, तो ये उनका फैसला था। हमने उन्हें मना नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि नंदिनी जी ने हमारे दिल में झांक कर ये देखने की कोशिश नहीं की कि हम इस बात से खुश हैं या नहीं। फिर जो हुआ सो हुआ। आपसे एक विनती है, आपके और आनंदी जी के बीच में जो भी बात हुई उसके बारे में हमें मत बताइएगा। हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान करे ये दुश्मनी यहीं पर रुक जाए निर्भय, और तेरी दिल की सारी बातें सच साबित हो। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं तेरे साथ उनके घर पे गया था ना, तब गौरी अंकल के तरफ आनंदी आंटी को बढ़ते हुए देखकर मेरी आंखों ने जो पढ़ा था ना, वो तुझसे भी छिपा रहा नहीं होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलिक्ष्यन्तापो ना शोष्यति मारुतः। या आत्मा ने शस्त्र काट को नहीं सके, आग जला को नहीं सके, जल गीला ना कर सके और वायु सुखा ना सके। यह आत्मा अजर अमर अचल सनातन है। पोपो याद मत दिला प्लीज, बिल्कुल याद मत दिला। वही सब तो मैं भूलना चाहता हूं। और मुझे दुख इस बात का भी है कि श्रीधर काका के एक्सीडेंट होने से लेकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने तक मैंने जो कुछ भी किया, उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। तो गौरी अंकल को देखकर उनके भीतर का गुस्सा इतना उबल चुका था कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा, मुझे उस बात की उम्मीद नहीं थी। निर्भय सा रिश्तो टूट गो है, इसलिए थारी और हमारी सुरभि की दोस्ती भी खत्म। ओफो पोपो, इस परिवार के साथ कितना बुरा हुआ है, ये सोचकर ही मन दुख से भर उठता है। और मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है।
कि श्रीधर काका की हत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है। निर्भय, अगर ये सच है तो आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? जो भी हो, पर आज नहीं तो कल सच्चाई से तो पर्दा हट कर रहेगा और वो इंसान खुद अपने आप निकलकर सामने आएगा, क्योंकि झूठ के पर्दे में वो इंसान सच्चाई को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकता है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। देख तो सही, अब अठे आकर यो सब भी देख लो लिखियो तो हमारे नसीब में। अरे भाई साहब की भी मती मारी गई है और श्रीकांत कोकिला सबकी मती मारी गई है, ये आनंदी के संग संग। अरे मारे तो समझ में ना आ रही कि वो गांव में क्या मुंह दिखावेंगे। लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। बद्री है बद्री, जिसने भी ये कांड किया है ना, 24 घंटे के अंदर आपका ये छोटा भाई उसका सर काट के आपके कदमों में डाल देगा। श्रीधर की मौत में समर बहादुर सिंह को हाथ निकलो तो बहुत बड़ी जंग हो जाएगी शहर में। समर सिंह बहादुर के पाड़ी के लोगों ने कटता और जलता हुआ देखेगा। बद्री उर्फ चिंटू, और काम हो जाने के बाद कोई मरे ना पहचाने, ये बात हमारी समझ में ना आवे। और कभी जो ऐसी गलती करे है तुम्हारे ट्रक का पहिया ना रास्ता भटक जावे। अरे कलयुग है कलयुग, देख तो सही, अब अठे आकर यो सब भी देख लो लिखियो तो हमारे नसीब में। अरे भाई साहब की भी मती मारी गई है और श्रीकांत कोकिला सबकी मती मारी गई है, ये आनंदी के संग संग। अरे मारे तो समझ में ना आ रही कि वो गांव में क्या मुंह दिखावेंगे जब यह खबर फैलेगी कि रामस्वरूप भाई साहब की बींदड़ी खुद को बेवाह कौन ही माने हैं। चुप भी करो जीजी साहब, कितनी बार कहा है कि धीरे धीरे बोलिया करो। और थे तो सारी की सारी बातें भूल गई। अरे हम लोग अटे ई घर में ई घड़ी दुख करने ना आए हैं, बल्कि तारे बड़े भाई सा से उन जमीन का हिस्सा मारे और थारे छोटे भाई मतबल मारे पति के नाम करवाने आए हैं, जो भाई सा ने श्रीधर के नाम करवा रखी है। और तू क्या जोश में आकर बोल रही है तेज तेज? अब अगर कोई ने सुन ली तो? और तू फिर भूल रही है पारो कि जे काम की बात तू कर रही है ना, वी खुशी ने पाने का रास्ता ये दुख से होकर ही गुजरेगो। मत पर अरे बोले कहा ना हो जीजी सा। काहे बोलूं और काहे ना बोलूं, क्योंकि थारी समझ में तो सारी बातें आवेंगी कोनी। पर हाँ यो सच है कि आनंदी पर ई बखत विधवा होकर भी सुहागन होने का जो पागलपन सवार है ना, वी को यो पागलपन ही मां ने अपनी मंजिल तक पहुंचावेगो। यो कहा जीजी सा, साफ साफ कहो ना, पहलिया काय बुझा रही हो। और फिर यो मत भूलो कि ई प्लानिंग में आपन धोनी बराबर की हिस्सेदारी है। हाँ हाँ बराबर की हिस्सेदार हैं, पर
तू अठे के अठे भाई साहब के घर में ही मारे मुंह में उंगली डालकर सब कुछ क्यों गलवाना चाहे है? यूं भी न सोचे है कि दीवारा के भी कान हुए हैं। हाँ सुरभि, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती थी, समर पीछे से वार कर रहा है। सिर्फ एक बाइट खा लो प्लीज। माँ, सोने दे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी आप आराम कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यार पोपो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे कॉल करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं। आई एम वेरी मच कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या बात करेगी, वो तो फोन करने के बाद पता चलेगा ना। और जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है कि फोन कैसे लगाए, तो फोन आपके पास है। कितने दिन हो गए हैं, निर्भय ने फोन तक नहीं किया, हालचाल लेना भी ठीक नहीं समझा। पता नहीं फोन करूंगा तो सुरभि फोन पिक करेगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है जो फीलिंग आनंदी आंटी के दिल में है वही फीलिंग सुरभि के भी मन में हो। निर्भय बेचारी की क्या गलती है? उसने अगर फोन नहीं किया तो उसकी वजह भी माँ का उसे बुरा भला कहना है ना। और जहाँ तक माँ की बात है तो इस समय ऐसे हालात में उन्हें समझ पाना किसी के बस में नहीं है। लोग तो उनकी बातों को पागलपन तक समझ रहे हैं, लेकिन माँ के इन इमोशंस में मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अच्छा नहीं है। अब पूरी जिंदगी सोचने में ही निकाल देगा या फोन भी लगाएगा? पता नहीं जनाब रात भर नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे। અને આ વાતોની ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ સુરભી જ હતી। मेरा मतलब है कि ये बातों की भूकंप की केंद्र बिंदु सुरभि ही थी। यार पोपो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे कॉल करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं। आई एम वेरी मच कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। जो भाई शू रिएक्ट करशे, शू बात करशे, आई मीन टू से वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या बात करेगी, वो तो फोन करने के बाद पता चलेगा ना। और जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है कि फोन कैसे लगाए, तो फोन आपके पास है और फोन में ही नंबर है। बस उंगली रखिए और फोन अपने आप लग जाएगा। चल चल हवे कॉल कर। और इतना सोच विचारने में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना सोचेगा उतना ज्यादा उलझेगा भाई। समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने धुंधला क्यों लग रहा है।
श्रीधर शास्त्री की मौत के पीछे क्या वजह है दिखाई क्यों नहीं देती? भाई साहब, एक बात कहूं, पुराना मैं तो कहूं कि आप कुछ ज्यादा ही सोचते, पर यूं तो एक हादसा, और हादसों की कोई वजह तो होवे कौन?